नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन से अपने को लैंग्वेज भी समझना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि सॉल्व तो करना आता है, कोई अगर सवाल समझा दे तो सवाल नहीं समझ में आता लिखा क्या है। देखो, फाइंड द लीनियर फंक्शन which map the interval ठीक है, एक ऐसा लीनियर फंक्शन निकालो जो मैपिंग कर रहा है 0 से 2 का 1 से 4 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, वो ऑन टू लिखा है। ठीक है ना। तो लीनियर फंक्शन सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो लीनियर फंक्शन कैसा होता है। लीनियर फंक्शन कुछ इस टाइप का दिखता है, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। देखो ना, लीनियर हो गया। ठीक है, अगर इसको मैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूँ तो ज्योमेट्रिकली लिख देता हूँ, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। पता ही है अपने को ये सब। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस पे है, ठीक है ना, इसका मतलब बता दे रहा हूँ, और 1 से 4 उसकी मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ग्राफ 0 से 2 के बीच में बनना चाहिए एक्स में, और 1 से 4 के बीच में बनना चाहिए, मतलब इस डब्बे में ही बनना चाहिए ग्राफ। अब ग्राफ ऐसा बनना चाहिए सच दैट फंक्शन क्या हो, ऑन टू हो। तो ऑन टू हो तो मतलब उसका रेंज भी 1 से 4 ही आना चाहिए। अब तुम एक चीज़ सोच के देखो, अगर तुमने ग्राफ मान लो ऐसा बनाया, देखो दिख रहा होगा, और कलर यूज कर लेता हूँ। मान लो तुमने ग्राफ ऐसा बनाया, ठीक है, तो रेंज का यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक, तो रेंज तो इतना ही आया, लेकिन रेंज क्या आना चाहिए, क्यों, ऑन टू बनाने के लिए। रेंज इज इक्वल कोडोमेन, और ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब तुमको ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे ही एंड करना पड़ेगा। ग्राफ तुमको ऐसा ही बनाना पड़ेगा, या तो ग्राफ ऐसा बनाओ या तो ग्राफ ऐसा बनाओ। तो इस केस में भी मिनिमम वैल्यू इज 1, मैक्सिमम वैल्यू इज 4, और 0 से 2 के बीच में पूरा ग्राफ बना है। और इस केस में भी मिनिमम वैल्यू इज 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 4। अब कोई ऐसा मत कर देना यार, ये तो बेवकूफ़ जैसा सवाल होगा, ये तुम लोग पूछना ही मत कि सर ऐसे बना दे तो भी तो मिनिमम वैल्यू 1 मैक्सिमम वैल्यू 4। अरे तो डोमेन तो ये आना ही चाहिए ना, डोमेन आया क्या, ये तो इतने के बीच में है। डोमेन 0 से 2 होना चाहिए, मतलब ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक एंड होना चाहिए। तो ग्राफ या तो रेड वाली लाइन होगी या तो ये रेड वाली लाइन होगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो ये लाइन का एक पॉइंट हो गया 0,1, ये वाला पॉइंट हो गया 2,4। तो 0,1 और 2,4 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, पहले मैं ये लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ। तो स्लोप निकाल लिया इसका, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 3/2। कोई भी पॉइंट यूज कर लेता हूँ, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 x माइनस 0। तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू 3/2 x प्लस 1। ठीक है, और दूसरी लाइन निकालनी है ये वाली। तो ये पॉइंट है इसका 2,1 और ये 0,4। स्लोप निकाल रहा हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज माइनस 3/2। लाइन की इक्वेशन ये पॉइंट यूज करो, y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3/2 माइनस 0, या y इज इक्वल टू माइनस 3/2 x प्लस 4। तो दो लीनियर फंक्शन मिल गए, एक ये और एक ये, जिसका डोमेन अगर 0 से 2 होगा तो रेंज 1 से 4 आएगा। क्लियर है? ठीक है, ऐसा एक सवाल मैं तुम लोगों को दूंगा भी एग्ज़ाम में, या फिर आगे सॉल्व करने के लिए है मेरे दिमाग में। ठीक है, देखेंगे उसको। नेक्स्ट, ये सब क्लियर है ना, ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरे को लगता है कि ये सारी चीज़ें बस नए नाम के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ, बाकी तुम लोगों ने पहले तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सॉल्व की ही है। लीनियर फंक्शन पढ़ा, लाइन की इक्वेशन निकालना तो सीखा है अपन ने पहले भी। ठीक है, आगे बढ़े।
तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, तुम लोगों को उसको बताना है कि 1 1 है, मेनी 1 है, ऑन 2 है, इन 2 है, क्या है। तो लिखता हूँ मैं सवाल। f इज सच दैट r से लेके r तक के लिए डिफाइंड है, वेयर f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तुमको बताना है ये ऑन टू है कि इन टू है, 1 1 है कि मिनी 1 है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, ऑन टू 1 1 मिनी 1 चेक करता हूँ। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, एफ डैश एक्स निकाला, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक आ गया। यार देखो ध्यान से सुनना, अब ये क्वाड्रेटिक है तो इसका मैं e देखता हूँ, a3 है ग्रेटर देन 0, और d देखा b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा 24, पॉजिटिव आ रहा है, देख लेना। ठीक है, तो a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये सब f डैश एक्स के बारे में बात हो रहा है, ये ग्राफ फंक्शन का एक्स क्यूब का नहीं बना है, ये f डैश एक्स का ग्राफ बन रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना है, इसका ग्राफ नहीं बनाया मैंने अभी तक। ठीक है ना। तो अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि f डैश एक्स क्या है, तो यहाँ पे देखो f डैश एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, और ये नीचे वाले पोर्शन में नेगेटिव है, मतलब f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 भी है और लेस देन 0 भी है। मैंने बताया था जब भी ऐसा होगा इसका मतलब वो इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा, दोनों करेगा, तो हम बोलेंगे इस केस में फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। क्लियर है? ठीक है, पूरा अच्छे से एकदम शांति से करके दिखा रहा हूँ तुमको। अब तुमको नेक्स्ट चीज ये याद होनी चाहिए कि मैंने बोला था एफ डैश एक जहाँ पे 0 होता है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, जो भी आना है। जैसे मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स तो निकाल ही लिया, इक्वल टू 0 कर दे रहा हूँ, सीधी तरह चारे लगा के मैं रूट्स निकाल ले रहा हूँ। कितना आएगा ये 6, 24/2a, 12 प्लस माइनस अंडर रूट 120/6। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 120 को क्या लिख सकते हैं अपने, फटाफट करो इसको, जो भी आएगा अंडर रूट 120/6 लिख देता हूँ मैं, अंडर रूट 120/6 लिखता हूँ, देख लो। तो इन दो पे अपने को या तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। तो मैं इस क्यूबिक का ग्राफ बना रहा हूँ, क्यूबिक के ग्राफ के लिए अंडर रूट 120 कितना होगा, अंडर रूट 120 लगभग होगा 10 और 11 के बीच में, 11 के आसपास होगा। ठीक है ना, 121 का अंडर रूट ले लो तो 11/6 इज 1 पॉइंट समथिंग, तो 2 प्लस 1 पॉइंट समथिंग, 2 प्लस अंडर रूट 120/6, और यहाँ आएगा 2 माइनस अंडर रूट 120/6। इन दोनों में किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमा, किसी पे मिनिमा, या दोनों पे मैक्सिमा दोनों पे मिनिमा, जो भी है देख लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। इसमें x को 0 रखोगे तो वैल्यू आएगी 1, मतलब 0 पे क्या है 1। ठीक है, x को इन्फिनिटी रखोगे, मतलब x इन्फिनिटी रहा इसमें, मतलब x बहुत बड़ा रहा, तो y भी क्या आएगा, बहुत बड़ा आएगा, x क्यूब, मतलब इन्फिनिटी का क्यूब। अगर x को माइनस इन्फिनिटी रखोगे, मतलब बहुत छोटा रखोगे, तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी का क्यूब, दैट इज माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। ठीक है, अब जब तुम ग्राफ बनाओगे इसका तो ग्राफ बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, मैं एक बार रैंडम कुछ भी ग्राफ खींच के दे रहा हूँ, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, देखो इस पे मिल गया मिनिमा, इस पे मिल गया मैक्सिमा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तुमको दिख भी जाएगा। देखो इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो मिनिमम फंक्शन। अगर तुम रेंज देखोगे तो मिनिमम वैल्यू इज माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी, तो रेंज यहाँ से मैं बोल सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो यहाँ से मैं क्लियर हो गया कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। देयरफॉर किस टाइप का फंक्शन हो गया है,
ये हो गया मेनी वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, मैं और क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ, 2 और सवाल लेता हूँ मैं क्यूबिक फंक्शन के, क्योंकि क्यूबिक अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को आगे एक बार और क्यूबिक पढ़ना है। एक नोट बना के दे रहा हूँ, उसके बाद क्यूबिक फंक्शन कंटिन्यू करेंगे। और देखना f of x is equal to x cube plus ax square plus bx plus c। क्यूबिक फंक्शन हो गया। इसमें अगर x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो y आएगा इन्फिनिटी, x को अगर माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो y आएगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू हो गई इसकी इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू हो गई इसकी माइनस इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल क्यूबिक फंक्शंस will have range belongs to माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सारे क्यूबिक फंक्शंस का रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही होगा। या इसमें एक और चीज़ यार बोल सकता हूँ मैं, सोच के देखो, x की पावर 3 है तो ठीक है, x की पावर 5 होता तो, x की पावर 7 होता तो, x की पावर 11 होता तो, अरे कुछ भी होता, बस पावर क्या होना चाहिए था, ऑड। अगर उसका पावर हुआ ऑड, तो ऑड पावर होते ही तुम x को रखो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, कुछ भी रख दो, आना तो इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी ही है और माइनस इन्फिनिटी रखने पे माइनस इन्फिनिटी ही आना है। तो मैं बोल सकता हूँ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ odd degree has range belongs to real। ठीक है ना, सारे पॉलिनोमियल्स जिनका डिग्री ऑड है उनका रेंज रियल ही होता है। ये क्लियर है। अब जैसे एक सवाल है मेरे दिमाग में, सवाल के फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, जवाब देना। अ क्यूबिक इक्वेशन will have at least one real root। ठीक है, y एक क्यूबिक इक्वेशन की कम से कम एक रियल रूट तो होंगे ही होंगे, एक भी हो सकते हैं। जैसे क्यूबिक के रूट्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। अरे जैसे तुमने क्वाड्रेटिक के लिए क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा है d greater than 0 तो 2 रियल रूट्स, d equal to 0 तो 1 रियल रूट, या 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, d लेस देन 0 तो नो रियल रूट। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक का 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, लेकिन मैं क्यूबिक का बोल रहा हूँ कि कम से कम एक तो रियल रूट आएगा ही आएगा, एक तो आना ही पड़ेगा। इसके 2 रीज़न है, दोनों में से कोई भी तुम रीज़न 1 कोई भी एक कारण देख सकते हो। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करके दे रहा हूँ। मान लो क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट इमेजिनरी हैं, एक रूट मान लो p प्लस आयोटा क्यू, इसका जवाब खुद से देना, दूसरा तो अपने आप p माइनस आयोटा क्यू हो जाएगा। याद होगा इमेजिनरी रूट्स अकर इन अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट, लिखता हूँ इमेजिनरी रूट्स अकर इन अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट। तो एक रूट मान लिया p प्लस आयोटा क्यू, दूसरा मान लिया p माइनस, तीसरा मान लिया r प्लस आयोटा एस, तो चौथा अपने आप क्या हो जाएगा r माइनस आयोटा एस। कितने रूट हो गए इसके, 4। क्यूबिक इक्वेशन के 4 रूट हो सकते हैं? नहीं, इसका मतलब ये हमने जो माना है वो गलत है। चलो 2 तो हो गए इमेजिनरी, तीसरे को क्या होना पड़ेगा, रियल ही होना पड़ेगा। तो यहाँ से प्रूव हो गया। रीजन 2, ये है रीजन 2, देखो ध्यान से। हमने बोला इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी रखने पे माइनस इन्फिनिटी। तो देखो ग्राफ कितने प्रकार के बन सकते हैं। ग्राफ या तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, या तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, नहीं तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, देख लो ध्यान से।
ग्रीन वाला पहले ग्राफ की बात करता हूँ। कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करा है? 1 2 3, 3 रियल रूट्स, ठीक है ना। ग्रीन वाला ग्राफ 3 रियल रूट्स बता रहा है। अब ब्राउन वाला ग्राफ देखो, ये वाला एक पॉइंट पे कट किया, दूसरे पॉइंट पे टच किया। कितने पॉइंट पे टच किया? 2, तो 2 रियल रूट्स। अरे एक्स एक्सिस को जहाँ कट करता है वही तो रूट्स होते हैं। और तीसरा देखोगे ये वाला सिल्वर वाला, तो एक ही पॉइंट पे कर रहा है, 1 रियल रूट। अब मैं सिंपल सा एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे, तो बीच में एक ना एक जगह तो कट कर ही दोगे। तो अगर एक ना एक जगह कट कर दोगे तो यहाँ से 2 हो गया, देयरफॉर एटलीस्ट 1 रियल रूट। एक ना एक जगह अगर उसको कट करोगे ही एक्स एक्सिस को, एक पे भी कट कर सकते हो, 2 पे भी कट कर सकते हो, 3 पे भी कट कर सकते हो, तो एक पे तो मिनिमम करना ही पड़ेगा अगर नीचे से ऊपर जाना है तो इसका मतलब एक रियल रूट तो आएंगे ही आएंगे उस क्यूबिक इक्वेशन के। शायद ये चीज़ तुमको क्लियर हो गई हो। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि इतना कुछ भी टफ नहीं करवाया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे हमने पिछले जो भी क्वेश्चन था, जो भी मैंने कराया था इसके पहले का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में मैंने तुम लोगों को एक क्यूबिक इक्वेशन दी थी और क्यूबिक इक्वेशन में मैंने तुम लोगों को उसका ग्राफ बनाने बोला था। यही समझ लो, मैंने बोला 1 1 है कि मेनी 1 है वो बताओ। वो तो ग्राफ बना लेते तो भी समझ में आ ही जाता। तो मैं इस क्वेश्चन में तुम लोगों से ग्राफ ही बनवाऊंगा। तो क्वेश्चन देखो क्या है। f is such that r से लेके r तक के लिए डिफाइंड है, where f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है, सब करना है, मतलब 1 1 मिनिमम सब बता रहा है। तो मैं तो ग्राफ ही बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था जिसका ग्राफ बना सकते हैं उसका ग्राफ बना लेंगे, और क्यूबिक का तो बनवा ही दिया मैंने ग्राफ। तो मैं सीधा इसका f डैश x निकाल रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, ठीक है। क्या कॉमन आएगा तीनों में से? 6। फैक्टराइज कर सकते हो फटाफट। 2 पॉइंट पे 0 हो रहा है, 2 पे और एक 3 पे, 2 पे और 3 पे। मैं सीधा सा देख लेता हूँ कि 2 पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। इसमें मत कर देना पुट, तो f डैश x है, समझो f डैश x और f x में डिफरेंस, ठीक है ना। मैं 2 पुट कर रहा हूँ, f ऑफ 2 निकाल रहा हूँ। तो देखो क्या है, 2 का क्यूब 8, 8 2 16 माइनस 16 प्लस 72 प्लस 1 कितना हुआ ये? 29 हुआ, देख लो। f ऑफ 3 निकाल रहा हूँ, 3 27 इंटू 2 54, 9 इंटू 15 135, 36 इंटू 3 शायद 108 होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट वगैरह कर लो, कितना आ रहा है बताओ मुझे, मैं भी कर लेता हूँ सॉल्व। आ रहा है, ठीक है। तो 2 पे वैल्यू आ रही है 29, 3 पे वैल्यू आ रही है 28। ज़्यादा टेंशन मत लेना ऊपर नीचे का। अब यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमा कुछ तो भी होगा। अब मैं आता हूँ इन्फिनिटी से, स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे घुमाया मैक्सिमम, यहाँ पे घुमाया, ठीक है ना। अच्छे से देख लेना ग्राफ। और फिर 0 रखने पे क्या आ रहा है? f ऑफ 0 इज 1, तो एक्स वाई एक्सिस को 1 पे कट करेगा। ये रहा तुम्हारा ग्राफ इसका, ठीक है। 1 1 है कि मेनी 1 है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट 2 पॉइंट पे कट कर गया। मेनी 1 फंक्शन, ठीक है। ऑन टू है कि इन टू है, तो ऑब्वियसली रेंज इज रियल। कोडोमेन भी क्या दिया है? रियल। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से सीधा ऑन टू फंक्शन, ठीक है। एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ AOD। उसमें मैं डिटेल में क्यूबिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा,
ठीक है, वैसे तो अभी भी डिटेल में ही बताया है, तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। तो मुझे ये बताओ, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया देना जरूरी था यार, ठीक है ना, पगलाना मत देख के। अब यहाँ पे तुम मुझे बताओ कि इस क्यूबिक के नंबर ऑफ रूट्स बताओ, क्यूबिक के नंबर ऑफ रूट्स। तो देखोगे तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1, तो नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ से एक और पॉइंट मिल गया। टू फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल यूज इट्स ग्राफ। क्वाड्रेटिक के लिए तो ठीक है, कंडीशन है, बाकी सब के लिए तो ये पूरा करना ही पड़ेगा बैठ के, तभी उसका रूट्स या रेंज या वन बता पाओगे। ठीक है, ये भी क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब अपने को ग्राफ बनाना ही है, तो बीच बीच में वो भी चीज़ें पढ़ते जाते हैं, फिर से नोट बना के लिखना स्टार्ट करना। ग्राफ ऑफ y is equal to f of x is given। ठीक है, y is equal to f of x का ग्राफ देखिए, ड्रॉ ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ f of x। तो देखो, मान लो y is equal to f of x का ग्राफ ये है, ठीक है। अगर तुमको y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो बताया था मैंने, मॉड का मतलब नेगेटिव को क्या बनाना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो वो ऐसे ही रहा, नेगेटिव वाली चीज़ पॉजिटिव में चली गई। ठीक है, सिमिलरली इसमें मैंने सेकेंड एक और चीज़ बोली थी, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y is equal to माइनस मॉड एफ ऑफ एक्स। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो मैंने इसके लिए बोला था कि y is equal to माइनस मॉड एफ ऑफ एक्स के लिए तुम एक काम करना, उल्टा काम, बस जैसे नीचे वाले को ऊपर लिए थे वैसे ऊपर वाले को बस नीचे ले लेना। इसका कारण भी बताया था मैंने, यहाँ पे सारी चीज़ पॉजिटिव में जाएगी, तो यहाँ पे मॉड का माइनस साइन है, मॉड के आगे मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव विद माइनस साइन, तो ऑलवेज नेगेटिव, तो पूरी की पूरी चीज़ नीचे बना दी। अब अपने थर्ड पे आते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। देखो इसमें और इसमें तुमको डिफरेंस तुरंत दिखना चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, इसके बाद पॉइंट के फॉर्म में लिखवा दूंगा। मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये है, कुछ भी एक बार के लिए बना दिया है, हमको किसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 1 रखने पे कुछ तो भी वैल्यू मिलेगी, 1 रखने पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1, और -1 रखने पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ -1। अरे 1 रखोगे तो एफ ऑफ 1, -1 रखोगे एफ ऑफ -1। यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो मैं तो क्या करता, कोई चेंज नहीं हुआ तो इसको तो इधर ही बना दिया, इस साइड में कोई चेंज नहीं हुआ, और x की जगह अगर -1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ -1 का मॉड इज एफ ऑफ 1। तो जो काम 1 पे हो रहा है वही काम -1 पे होगा, क्योंकि मॉड लगा दिया ना, तो जैसा इधर वैसा इधर, सेम टू सेम बना है, ऊपर नीचे मत बनाना, एग्जैक्टली सेम हाइट का है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y is equal to f of mod x। ठीक है, रिमूव लेफ्ट पोर्शन या रिमूव लेफ्ट ऑफ द ग्राफ
लेफ्ट पोर्शन ही लिख देता हूँ, या ऐसे लिख देता हूँ, रिमूव द पोर्शन दैट इज टू द लेफ्ट of y-axis and take image of portion to the right about y-axis। ठीक है, इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मेरे से सिंपल लैंग्वेज में भी इसको लिख सकोगे तुम, लेकिन क्या करना है, अपने को याद तो करना ही है। जैसे एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ है, ऐसा 2 और 3 रूट्स है, बना ही लोगे। मुझे इसका ग्राफ बनाना है, देखो ना, x की जगह मॉड x आना चाहिए, तो जहाँ जहाँ x है हर जगह मॉड x लिख दिया, तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो मैंने क्या बोला, रिमूव लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन रिमूव कर दिया, और राइट पोर्शन का लेफ्ट y एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो, -2 -3। ठीक है ना, समझ गए होगे। और बना रहा हूँ मैं ग्राफ, इसी के लिए क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को, अगर ये नहीं समझ में आया तो देखना। मैं और बहुत सारे ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, जितने फंक्शंस तुमने पढ़े सबके ग्राफ बना रहा हूँ मैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, तो मैं दोनों ही चीज़ें बना दे रहा हूँ। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स एक रहेगा, और दूसरा रहेगा y इज इक्वल टू साइन एक्स का मॉड। अरे डिफरेंस तभी तो पता चलेगा जब दोनों साथ में बनाएंगे। एक में साइन एक्स का मॉड है, साइन एक्स का मॉड का मतलब है नेगेटिव वाले को पूरे का मॉड है, मतलब नेगेटिव वाला ऊपर आ जाएगा, तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, -पाई है ये, 0 पाई 2 पाई, ठीक है। और साइन एक्स का मॉड का मतलब जो काम 1 पे होगा वही काम -1 पे होगा, तो जैसा इधर वैसा इधर। समझा? नेक्स्ट देखो, समझ जाएगा, कुछ भी नहीं। y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, सब रटवाया है ये, इसमें भी 2 पार्ट, ई की पावर एक्स का मॉड और y इज इक्वल टू ई की पावर मॉड एक्स, एक में पूरे का मॉड और एक में सिर्फ x का मॉड। तो पूरे के मॉड में बोलते हैं अपने कि नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, इसमें कुछ नीचे वाला पोर्शन है क्या, नहीं है, तो क्या ऊपर जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, वैसा ही रहेगा। वैसे भी ई की पावर एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीज़ में मॉड लगाने का मतलब ही नहीं है, अगर मॉड ऑफ 2 तो 2 ही होता ना, ये मॉड एक्स, तो जो काम 1 पे वही काम -1 पे, तो जैसा इधर वैसा इधर। क्लियर होगा शायद, ठीक है, खुद से ग्राफ बनाते जाओ यार, क्लियर होता जाएगा, खुद ही बनाना है तुम लोगों को। y इज इक्वल टू ln x, y इज इक्वल टू मॉड ln x, y इज इक्वल टू ln x का मॉड, ठीक है। तो ln x का ग्राफ याद है, ये रहा। मॉड ln x का बताया था मैंने, नेगेटिव को पॉजिटिव में तो कुछ नहीं टेंशन है, ऐसे ही बना दिया, बस नेगेटिव चीज़ कहाँ चली जाएगी ऊपर, ये बन गया तुम्हारा मॉड ln x का ग्राफ। अब ये ln मॉड x का ग्राफ, तो मैंने बोला राइट वाले पोर्शन को तो हाथ मत लगाओ, जो काम 1 पे होगा वही काम -1 पे होगा। अब ये मत बोलना सर लॉग के अंदर तो नेगेटिव रख ही नहीं सकते, अरे मॉड